नमस्कार साथियों। आज हम अपनी जो क्वेरीज है वो एससीएफ से रिलेटेड लेकर आए हैं। और जो भी एससीएफ एस्पिरेंट्स हैं वो सभी आंसर की का इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब आरपीएससी आंसर की जारी करेगी और कब हम अपने नंबर मिला पाएंगे कि अपने कितने नंबर बन रहे हैं, कहाँ तक हम सेफ़ हैं, कहाँ तक सेफ़ नहीं हैं। तो वैसे बता दें कि 5 जुलाई को, देखो जैसे मैं यहाँ लेकर आया हूँ कि देखो 5 जुलाई को, ठीक है, 5 जुलाई को आरपीएससी ने आंसर की जारी करी है और मॉडल आंसर की जारी करी है। क्योंकि आरपीएससी पहले मॉडल आंसर की जारी करती है, फिर फाइनल आंसर की जारी करती है। तो देखो आरपीएससी का ये रहता है कि पहले मॉडल आंसर की, फिर आपत्ति मांगेगी और उसके बाद जो है मॉडल आंसर की के बाद क्या करेगी, फाइनल आंसर की करेगी। और फाइनल आंसर की के साथ रिजल्ट आता है, ठीक है, फाइनल आंसर की के साथ क्या आता है, रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अब क्या हुआ कि जैसे ये जो एग्ज़ाम है, देखो ये टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का है और लेक्चरर का है। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था 13 मार्च को हुआ था, यानी एसीएफ के एग्ज़ाम के बाद हुआ था। एसीएफ का एग्ज़ाम जो हुआ था वो फरवरी में हुआ था, फेब में हुआ था, ठीक है, 18 से 27 फरवरी के बीच, 27-28 फरवरी के बीच। तो एसीएफ का एग्ज़ाम जब फरवरी में हुआ उसके 15 से 20 दिन बाद में ये एग्ज़ाम हुआ। और उसके उसके बाद वाले एग्ज़ाम की आंसर की आई है, वो भी मॉडल आंसर की। तो इट मीन्स मान सकते हैं कि 2-4 दिनों में एससीएफ के आंसर की भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आज मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे ही आंसर की आए, ठीक है ना, तो जैसे ही आंसर की आए तो 4 पेपर कौन कौन से मैं बता देता हूँ कि मेरे इस चैनल पे मैं कौन कौन से पेपर को डिस्कस करूँगा। तो एक तो जीके का आएगा, फर्स्ट नंबर पेपर जो हुआ था अपना, फिर सेकंड पेपर इंग्लिश का हुआ था वो, फिर 2 अपने जो तो ऑप्शनल, ये तो कंपलसरी पेपर थे, ये कंपलसरी पेपर थे, फिर 2 ऑप्शनल अपने प्रत्येक के अलग अलग रहे होंगे। मैं अपने इस चैनल पे कौन से 2 ऑप्शनल लेकर आऊँगा, एक तो इन्वायरमेंट जो मेरा खुद का पेपर है ईवीएस का, और दूसरा मेरा खुद का ही पेपर है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इन 2 के आंसर की देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि किन क्वेश्चनों पे आपत्ति लगानी है ना, आपत्ति किन क्वेश्चनों पे लगानी, ताकि जितनी ज़्यादा आपत्ति होगी उसकी सुनवाई उतनी अच्छे से होगी, ठीक है। तो इन 4 पेपरों को हम इसी चैनल पे डिस्कस करेंगे। स्लाइड बनी हुई है, बस आंसर के आने का इंतजार है। और वैसे हमने जो है डिस्कस किए थे कि कहाँ नंबर तक हम सेफ हैं, कहाँ नंबर तक सेफ नहीं है, ठीक है। तो हमने एक बार डिस्कस किया था कि जीके और इंग्लिश में कितने नंबर आने चाहिए, और ऑप्शनल ईवीएस जिन और केमिस्ट्री जिनका है, क्योंकि ये पेपर थोड़े से ऑप्शनल इजी रहे हैं, तो इन एस्पिरेंट्स के लिए मैं यूँ कह सकता हूँ कि नंबर ज़्यादा हैं। और स्केलिंग होगी तो ऑब्वियसली जिनके कम है उनके बढ़ेंगे, जिनके ज़्यादा है उनके कम होंगे, ठीक है। तो अब हम सभी भी आरपीएससी के आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे ही आंसर की आएगी इन 4 पेपरों को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, 15-20 मिनट के अंतर्गत कौन से क्वेश्चनों पर आपत्ति लगानी है वो डिस्कस करेंगे और फिर हम सभी रिजल्ट के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मेरी क्वेरीज इतनी थी कि आरपीएससी ने जो मॉडल आंसर की जारी करी है, देखो ये रहा मॉडल आंसर की जारी करी है, जो अपने बाद वाला पेपर हुआ उसकी जारी कर दी है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं और डिस्कस करना चाहूँगा कि देखो एससीएफ से रिलेटेड है। देखो 2 कंपलसरी वाले पेपर हुए हैं, कंपलसरी वाले पेपर हुए हैं। और कंपलसरी पेपर में आपको पता है पहले जीएस का रहा, जीके का, जीके एंड जीएस रहा है, और उसके बाद जो है वो इंग्लिश का रहा है, ठीक है। और मैंने एक बार अन्य चैनल पर बताया था कि इनमें अगर मान लो किसी के 140-150 के बीच हैं तो वो एस्पिरेंट्स अपने आप को सेफ मान सकता है। लेकिन ये तब है जब मॉडल आंसर किया जाए। मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ जो हमने मिलाया वो अब पुराना हो गया। मॉडल आंसर के आने के बाद की बात है कि जब 140-150 के बीच बने तो अपनी अच्छी पोजीशन है। और ऑप्शनल में भी यही कहानी थी, मैंने कहा कि अब ऑप्शनल में क्योंकि कुछ पेपर इजी आए हैं, कुछ पेपर हार्ड आए हैं, तो ऑलमोस्ट टॉप 1% में यदि आप हो तो आपके चांसेस अच्छे हैं, ठीक है। तो टॉप 1% में आपका नंबर आना चाहिए। तो जितने भी फ्रेंड्स वगैरह आपको पता चल ही रहा होगा कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं, लेकिन ये आपको सभी मिलाने हैं आंसर की आने के बाद। तो हम मॉडल आंसर की के बाद डिस्कस करेंगे अच्छे से। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आरपीएससी एक्शन में है तो 2-4 दिनों में जो है अपनी एससीएफ की, क्योंकि देखो आपको मैं बता दूं कि जैसे ये जो है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट लगभग 14 के समथिंग पेपर थे, कितने थे, 14 के समथिंग पेपर थे, तो 14 आंसर कीज आई है। तो अपने भी इतना ही 18-19 पेपर रहे होंगे, तो अब उनकी भी आंसर की आने की संभावना बहुत जल्द आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। और बाकी जो एससीएफ के एस्पिरेंट्स हैं उनको आगे की अगर मान लो जानकारी चाहिए तो इस चैनल से जुड़े, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन से पेपर में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन सा इजी था, कौन सा हार्ड था। नमस्कार साथियों।